और ये देखो जी कितना बड़ा पहाड़ है। तो हेलो जी, सत श्री अकाल, नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे न्यू ब्लॉग में। तो श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा हमारी जो है गोविंद घाट पे आके हमने यात्रा जो है सफल करी है। और अब जो है यहाँ से हम जा रहे हैं। टाइम हो गया है 4:30 और मेरे ख्याल से हमें 5 बजे के आसपास हमें मिलेगी बस या टैक्सी, गाड़ी कुछ भी मिलेगा तो रात को पहुँचाएगी। फिर उसके बाद देखेंगे कि हरिद्वार ऋषिकेश से हरिद्वार हम कितनी देर में पहुँचते हैं। तो जी कोमल उन्हीं प्रसाद लेने गए हैं, कोमल और ज्योति। तब तक हम जो है ये व्यू का नज़ारा ले रहे हैं। और देखो जी ये 5 मिनट लगाता है सिर्फ हेलीकॉप्टर गोविंद घाट से गोविंद धाम तक। और ये देखो जी कितना बड़ा पहाड़ है। तो जी गुरुद्वारे के पास से तो हमें टैक्सी नहीं मिली है ऋषिकेश जाने के लिए, तो इसलिए चढ़ के आए हम रास्ता। बाकी ऊपर देखते हैं कि बस मिलती है। तो वो कह रहे हैं कि जोशीमठ तक जाएंगे, जोशीमठ तक। तो शेयरिंग कैब हम जो है जोशीमठ तक करेंगे या तो बस करेंगे, फिर वहाँ से मिलेगी कैब। क्योंकि ये शाम हो गई है, शाम को नहीं मिलता है। चांसेस कम होते हैं कि शाम को आपको जो है कैब मिल जाए गुरुद्वारे गोविंद घाट से। बाकी देखो जी दिन में अगर आप आते हो ना तो ये व्यू आपको दिखता है, और रात में आते हो तो ये व्यू भी नहीं दिखेगा और थोड़ा सा रिस्की भी हो जाता है ना। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखो। बाकी एक बात मैं आपको ज़रूरी बताऊं तो ना, हम शाम को जैसे 4 बजे के आसपास हम गोविंद घाट पहुंचे थे ना, तो वहाँ से टैक्सी मिलना मुश्किल हो जाता है और बस भी नहीं मिल पाती। तो हमारी चलो किस्मत अच्छी थी कि एक जो है ट्रैवलर हमें मिल गई, तो वो कह रहे हैं कि चलो ऋषिकेश तक जाएंगे। बाकी जब आप ऋषिकेश से गोविंद घाट आते हो ना, तो आपकी टिकट जो होती है 800 रुपये की होती है। उसकी क्या कहते हैं, टेम्पो की, जो टाटा सुमो होती है। बाकी ट्रैवलर की जो टिकट है ना हमें मिली है 1000 रुपये की। बाकी जो है टेम्पो वाले भी ना, टाटा सुमो वाले, वो भी 1200 रुपये मांग रहे हैं। और पहली बात तो जाते ही नहीं है शाम को, बहुत कम चांस है कि जाते हैं। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है इस चीज़ का ना थोड़ा सा। बाकी व्यू देखो जी कितना प्यारा है। तो जी कर्णप्रयाग और रुद्रप्रयाग के बीच में ना एक जगह आती है गोचर, वहाँ पे शायद लैंडस्लाइड हुई है और 10:15 हुए हैं। हम ऋषिकेश जा रहे थे। ये देख लो जी काफ़ी ट्रैफिक लग गया उधर भी और इधर भी। तो जी ये रही बस हमारी ट्रैवलर जो हमने बुक की है वहाँ से 1000 रुपये में ऋषिकेश तक। और शौकीन जट की है जी। और ये हम रुके हैं पौने 12 हो गए रात के। और ये मंदिर है जी, दक्षिण मुखी श्री संगमेश्वर महादेव मंदिर। यहाँ पे हमें इस वक्त जो है ढाबा तो अभी नहीं मिला, तो पर यहाँ पे लंगर मिल रहा था। तो ड्राइवर साहब बोले कि यहाँ से खाना वाना खा लो। तो अभी देखते हैं अंदर क्या मिलता है। बाकी हम जो है ना दिल्ली जाना है हमने, तो हमें कह रहे थे कि ना आप जो है हरिद्वार से बस ले लो, हो सकता है कि ऋषिकेश से डायरेक्ट आपको दिल्ली की बस ना मिले। तो इसलिए अब देखेंगे हम कि ऋषिकेश जाएंगे या हरिद्वार, क्योंकि दिल्ली की बस अगर ऋषिकेश नहीं मिली तो फिर हरिद्वार जाएंगे। रुद्रप्रयाग और श्रीनगर के बीच में देखो जी ये लंगर लगा हुआ है। और 12 बज गए रात के, हमें देखो यहाँ पे फिर भी लंगर मिल गया। देखो कितनी प्यारी बात है, बहुत अच्छा लगा। हमने आलू मटर कढ़ी चावल खाए जी। लंगर कह रहे हैं यहाँ लगा रहता है, बिल्कुल मतलब मुफ्त होता है वो अपनी मर्जी है कि आप दान पात्र में जितना भी आप अपनी आपकी श्रद्धा हो डाल सकते हैं। तो ये हम उतर गए हैं हरिद्वार और ये गई अपनी बस। और 3:30 हो गए जी, 9.5 घंटे लग गए अप्रॉक्सीमेट। थकान तो काफ़ी ज़्यादा हो गई है। अब दिल्ली की बस आने वाली है, यहाँ पे कह रहे हैं आ जाएगी, फिर दिल्ली के लिए निकल जाएंगे। तो जी 13 तारीख की सुबह के निकले हुए हम 11 बजे वहाँ से गोविंद धाम से। और अब 5:15 हो गए हैं सुबह के 14 तारीख के। और हम पहुँच गए हैं खटौली, मेरठ पहुँचने वाले हैं जी। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाली जो ये व्लॉग हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे था, तो शेर में अब हम बैठे हैं।
जो ओल्ड शेरशाह हुआ था हरियाणा रोडवेज का, इसके बिना तो ये ट्रिप अधूरी थी। वॉल्वो में तो बहुत बंदे बैठते हैं, अब सारे वॉल्वो में बैठते हैं, पर ये जब चलती है ना रोड पे तो मज़ा ही आ जाता है जी। तो आप थोड़ा ढाबे पे रुके हैं, थोड़ा नाश्ता करके ब्रेकफास्ट करके फिर चलते हैं दिल्ली, फिर करते हैं इस ब्लॉग को एंड। तो जी चाय हमने पी ली है, और इस पूरी ट्रिप में अगर मेरे से कोई भी गलती हो गई है तो मुझे वो कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, क्योंकि ये मेरी पहली ट्रिप थी और पहला ब्लॉग था, और ये यात्रा भी हम सब की पांचों की पहली थी। तो कोई गलती होगी तो हम सुधारेंगे, और आगे आपके लिए अगले अच्छे अच्छे ब्लॉग लेके आएंगे। तो बने रहना चैनल पे, और सब्सक्राइब कर दो अगर नए हो तो। 7:30 हो गए हैं, और हरियाणा रोडवेज ने हमें जो है ISBT कश्मीरी गेट उतार दिए 7:30 बजे। तो संचित ने टिकट बुक कर ली है मेट्रो की, तो अब जा रहे हैं घर। और ये ब्लॉग अभी एंड नहीं होता है, अभी दादी के हाथ में जल देना है श्री हेमकुंड साहिब का, तो रुके रहो। तो जी हमारा ब्लॉग यात्रा श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा वो यहाँ पे सफल होता है, और आप सब भी अपनी लाइफ में एक बार ज़रूर श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा जाओ और दर्शन करके आओ, बहुत अच्छा लगता है। और मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में।